जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वरुथनी एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2022 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी किस दिन को है, वरुथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कौन सा है और वरुथनी एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है तथा वरुथनी एकादशी के व्रत की कौन सी विधि है, किस विधि से वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। और साथ में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष वरुथनी एकादशी के दिन जो विशेष योग हैं उन सब के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2022 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत 26 अप्रैल दिन मंगलवार को है। जी हाँ, वरुथनी एकादशी का व्रत 26 अप्रैल दिन मंगलवार को है। वैसे तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी 25 अप्रैल दिन सोमवार को देर रात 1:36 पर आरंभ हो जाएगी। जी हाँ, वरुथनी एकादशी 25 अप्रैल दिन सोमवार को देर रात 1:36 पर आरंभ हो जाएगी और अगले दिन अर्थात 26 अप्रैल दिन मंगलवार को देर रात 12:46 तक एकादशी तिथि रहेगी। 26 अप्रैल दिन मंगलवार को देर रात 12:46 तक वरुथनी एकादशी रहेगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इसलिए 26 अप्रैल दिन मंगलवार को ही वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वरुथनी एकादशी के व्रत के दिन त्रिपुष्कर योग का शुभ मुहूर्त कौन सा है। वरुथनी एकादशी व्रत के दिन त्रिपुष्कर योग 26 अप्रैल को देर रात 12:46 से शुरू हो रहा है और अगले दिन 27 अप्रैल को सुबह 5:43 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वरुथनी एकादशी की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, अर्थात वरुथनी एकादशी के व्रत को किस समय के बीच में खोला जा सकता है। तो वरुथनी एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 27 अप्रैल दिन बुधवार को प्रातः 6:41 से लेकर प्रातः 8:22 तक रहेगा। अर्थात वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी के व्रत की पालना 27 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 6:41 से लेकर सुबह 8:22 के बीच में की जा सकती है। अर्थात इस शुभ मुहूर्त के बीच में, व्रत की पालना के शुभ मुहूर्त के बीच में आप व्रत को खोल सकते हैं। कुछ भक्त द्वादशी तिथि में व्रत को खोल लेते हैं। द्वादशी तिथि में सूर्य उदय होने के बाद कुछ लोग व्रत खोलते हैं, तो वो विधि भी ठीक है। आप किसी भी विधि के अनुसार व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वरुथनी एकादशी के व्रत की कौन सी विधि है, अर्थात वरुथनी एकादशी का व्रत कैसे रखा जा सकता है। तो जिस भक्त ने वरुथनी एकादशी का व्रत रखना हो उसके लिए ये नियम है कि दशमी तिथि को अर्थात वरुथनी एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर ले। जिसने वरुथनी एकादशी का व्रत रखना है उसके लिए ये विधि है कि दशमी तिथि के दिन सायंकाल तक भोजन कर लेना चाहिए। दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं किया जाता। दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, लेकिन भोजन दशमी तिथि को सायंकाल के बाद नहीं किया जाता। और अगले दिन अर्थात वरुथनी एकादशी व्रत के दिन 26 अप्रैल दिन मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले स्नान करें। अगर सूर्य उदय होने से पहले स्नान ना हो सके तो कोशिश
कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी स्नान कर लें और नहा धोकर पवित्र होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेने से गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। इसके बाद भगवान के सामने एकादशी के व्रत का संकल्प लें। संकल्प अगर आप लेते हैं तो इसमें भगवान आपकी सहायता करते हैं। भगवान से आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए वरुथनी एकादशी का व्रत रख रहा हूँ, केवल आपके भरोसे रख रहा हूँ। मेरे इस व्रत को आप सफल बनाना। इसके पश्चात श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। साथ में भगवान श्री राधा कृष्ण जी का और तुलसी माता का पूजन भी करना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान जी को तुलसी समर्पित करने चाहिए। तुलसी पत्र से श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। फल और फूल से भगवान जी का पूजन करें। तुलसी माता की पूजा आराधना करें। इस तरह से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात वरुथनी एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। दोनों का बराबर फल बताया गया है। इसके पश्चात बात आती है कि इस व्रत के दिन अर्थात वरुथनी एकादशी के व्रत के दिन आप सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों को याद करते रहें, भगवान के नाम का जाप करते रहें। इससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। इसके पश्चात बात आती है कि वरुथनी एकादशी के व्रत के दिन आप एकादशी के व्रत वाला भोजन दिन में एक समय कर सकते हैं। बाकी समय आप दूध पी सकते हैं, जल पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। लेकिन अगर आपने व्रत वाला भोजन करना है तो एकादशी के व्रत वाला भोजन एकादशी के दिन केवल एक बार किया जा सकता है। और वरुथनी एकादशी के व्रत के दिन आप सायंकाल में भी भगवान का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करें और रात्रि काल में भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए रात्रि जागरण करें। मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान के नामों का जाप या संकीर्तन किया जा सकता है। रात्रि जागरण से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, आप रात्रि जागरण किसी कारण से नहीं कर सकते, तो आप जिस समय भी सोने जाएं उस समय आप भगवान के नामों को याद करते हुए सो जाएं। इससे भी भगवान की कृपा मिलती है। तो इस तरह से वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि को आप व्रत की पालना शुभ मुहूर्त के अनुसार कर सकते हैं या आप द्वादशी तिथि में सूर्य उदय होने के पश्चात किसी समय भी व्रत की पालना कर सकते हैं। दोनों विधियों से व्रत की पालना की जा सकती है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से वरुथनी एकादशी के व्रत के संबंध में सारी जानकारी आपको दी गई है। कुछ और प्रश्न आपने पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर साथ साथ दिया जाएगा। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की वरुथनी एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वरुथनी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।